नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर जो 4 चल रहा था सारणिक वाला डिटर्मिनेंट वाला, वो जो अपने पास खत्म हो चुका है। अब अपने पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपने पास चैप्टर 5 व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। तो यहाँ से अपने पास ये जो चैप्टर है आपका 4 नंबर का है। यहाँ से हम बात करें कि जो व्युत्क्रम आव्यूह होता है वो अपने पास क्या होता है और जो रैखिक समीकरण होती है वो अपने पास क्या होती है। तो मैंने आपको जब मैट्रिक्स वाला चैप्टर जो स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आव्यूह क्या होता है और इसका व्युत्क्रम आव्यूह तो मैं भी आपको बता दूंगा। और जो रैखिक समीकरण है वो भी आपको मैंने बताई थी कि ऐसी समीकरण जिसमें जो चर होता है उसकी अधिकतम घात क्या हो, एक हो, तो उसमें क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जो अपने पास में कोई समीकरण है और उसमें जो चर है, वेरिएबल है, उसकी जो पावर है अधिकतम कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। यदि एक है तो जो इक्वेशन अपने पास में क्या है, रैखिक समीकरण है। हम यहाँ बात करते हैं कि व्युत्क्रम आव्यूह, इसकी मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले अपन थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। यहाँ मेरे पास में है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, कि मेरे पास में क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और एक मेरे पास में है अव्युत्क्रमणीय कर्मणीय आव्यूह। ये आपकी बेसिक है चैप्टर 5 की। और व्युत्क्रमणीय हो गया, अव्युत्क्रमणीय हो गया, फिर है अपने पास में सहखंडज, और फिर आपका प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम। कंप्लीट है। अब देखना, इन चारों की जब बात होगी तो एक ही अपने पास ध्यान रखना है कि ये इन चारों की जब बात हो रही है तो अपने पास किसकी बात करें अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है अपने पास में, कि मान लो आपके पास में एक वर्ग आव्यूह है। क्या है आपके पास में, एक वर्ग आव्यूह है, और उस वर्ग आव्यूह की जो सारणिक है, क्या आपके पास में, जैसे मैंने मान लिया वर्ग आव्यूह आपके पास में क्या है, 2 3 4 5, ये वर्ग आव्यूह कैसे है, क्योंकि अपने पास क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। जब इस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की जो सारणिक है, यानी 2 4 3 5, इस सारणी का जो मान है, इस सारणी का, यानी मैंने मान लिया ये मेरे पास में क्या है, मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास में क्या है, सारणिक है। इस सारणी का जो मान है यदि वो 0 के बराबर नहीं है, इस सारणी का जो मान है यदि वह 0 के बराबर नहीं है, तो जो आपके पास ए जो मैट्रिक्स है या फिर जो ए आपके पास था वो क्या है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। वापस समझ लीजिए कि आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका जो सारणी का जो मान है, यानी मोड ऑफ ए की बात करूं, इसे मोड ऑफ ए नहीं बोलते, ध्यान रखिए इस चीज का। क्योंकि यहाँ जब अपने पास सारणिक है, ए अपने पास क्या सारणिक है, तो इसे मोड ऑफ ए नहीं बोलेंगे, केवल सारणिक बोलेंगे। तो सारणिक ए का जो मान है वो यदि 0 के बराबर नहीं है तो जो आपके पास ए जो है वो क्या एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। कंप्लीट है। इसी प्रकार अपन देखें अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, कि जब आपके पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स की बात करते हैं, और इसका जो मान है, इसका जो मान है यदि 0 के बराबर हो जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसका मान 0 के बराबर है, यदि इस मैट्रिक्स का, या फिर आप ऐसे ले लो कि a11 a12 a21 a22, ये मेरे पास में 2 क्रॉस 2 की क्या एक वर्ग मैट्रिक्स है। तो यहां से मैं बात करूं कि यदि इस मैट्रिक्स का जो सारणिक मान जो है, इस मैट्रिक्स का जो सारणिक है, सारणिक जो मान है यदि वो 0 प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, इसे मैं क्या बोलूंगा कि ये जो मेरे पास ए जो मैट्रिक्स है या फिर ए जो मेरे पास है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपन बात करें सहखंडज आव्यूह की। किसकी बात करें, सहखंडज आव्यूह अपने पास में क्या होता है, तो समझना ध्यान से कि मान लो कि आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, क्या आपके पास में मैट्रिक्स है, मैंने आपको मैट्रिक्स से सारणिक बदलना, फिर सारणिक के जो सहखंडज होते हैं अपने पास में मैंने आपको निकालना बताया था। तो यहाँ से अपन सहखंडज की बात करते हैं, तो सब में लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। आपके पास में क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स से देखना ध्यान से कि मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ जो ए है वो कैसे निकालेंगे, यानी सेकंडरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि यहाँ अपने पास में क्या कोई मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कैसी है, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की हो सकती है, 2 क्रॉस 2 की हो सकती है। यहाँ पर ले रहे 3 क्रॉस 3, ठीक है। इसके अपने पास जो सहखंडज है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सहखंडज F1 F11 F12 F13 F21 F22 F23, इसी प्रकार से F31 F32 F33, इसके क्या है, सहखंडज है। कंप्लीट है। क्योंकि मैट्रिक्स से अपने पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स से जो अपने पास में ये F11 है, एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखिए, ये सहखंडज अपने पास में। कंप्लीट है। यदि मैं इसका क्या ले लूं, ट्रांसपोज ले लूं, क्या ले लूं, परिवर्त ले लूं, ट्रांसपोज ले लूं, तो ये मेरे पास में जो बनेगी इसे हम क्या बोलेंगे, सहखंडज आव्यूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, सहखंडज आव्यूह।
आपके बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये पूछेगा कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसके सहखंड आव्यूह ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। कैसे कि जब अपने कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसके जो एलिमेंट है उन एलिमेंट का हम क्या करेंगे, वहां से सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के बाद मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे और उसका हम क्या ले लेंगे, वहां से ट्रांसपोज ले लेंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगी, सहखंड आव्यूह बन जाएगा। कंप्लीट है। अब अपने पास में है व्युत्क्रम मैट्रिक्स। क्या है अपने पास में, व्युत्क्रम आव्यूह। ये अपने पास में क्या होता है, देखो व्युत्क्रम आव्यूह, यानी मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है तो इसका व्युत्क्रम अपने पास में क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ठीक है ना, कि ये मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है तो इसका व्युत्क्रम की बात करूं, मैं इनवर्स की बात करूं, तो मेरे पास में क्या होगा, ए ऑफ इनवर्स। कंप्लीट है। यदि किसी मैट्रिक्स का मुझे ए इनवर्स निकालना या फिर व्युत्क्रम आव्यूह निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स के लिए तो आप पहले क्या करोगे, जो आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है उसका आप क्या करोगे, सहखंड आव्यूह निकालोगे। क्या करोगे, सहखंड आव्यूह निकालोगे और फिर क्या करोगे, उस मैट्रिक्स को सारणिक में बदलने के बाद सारणिक के मान का क्या दोगे, उसमें भाग दोगे, तो अपने पास क्या जाएगी, जो आपके पास व्युत्क्रम आव्यूह है वो आ जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जिस कोई भी जब आपके पास मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का आप क्या कर रहे हो, व्युत्क्रम आव्यूह निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, उस मैट्रिक्स का जब आप व्युत्क्रम आव्यूह निकाल रहे हो तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस व्युत्क्रम आव्यूह का जो सारणी का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसका व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हो। बल्कि 0 के बराबर हो गया तो आप व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, देखो जब इस सारणी का जो मान है यदि वो 0 के बराबर हो जाता है तो यहाँ अपन देखें तो इस सारणी का मान अपने पास 0 हो जाएगा। और जब किसी संख्या में या फिर किसी भी मैट्रिक्स में 0 का भाग देंगे तो अपने पास क्या बनेगा, इन्फिनिटी, जो कि अपने पास में ए इनवर्स नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में सारणिक जो है अपने पास में सारणिक ए का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि अपने पास जो ए है वो क्या होना चाहिए, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए। तो ये आपके पास में हो गए व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, सहखंड आव्यूह क्या होता है। और अपन जो अपने पास में व्युत्क्रम है, क्या अपन बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स अपने पास में इसका ए इनवर्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे, उसके पास अपने पास फॉर्मूला बन गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन जो अपने पास सारणिक ए है इसका जो मान है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशन थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन जो किस प्रकार है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहला अपने पास इस प्रकार है कि x के किस मान के लिए जो आपको आव्यूह दे रखा है यह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इस x की जगह क्या मान होगा कि इस जो पूरा अपने पास आव्यूह है जो मैट्रिक्स वो क्या होगी, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। तो अपने पास देखो दी गई जो मैट्रिक्स है लिख लो, दी गई मैट्रिक्स क्या अपने पास में है, इसे मान लिया अपने ए है और ये मेरे पास में क्या है 1 -2 3 1 2 1 x 2 3 है। कंप्लीट है। तो ये अव्युत्क्रमणीय कब होगी, पहले हम क्या करेंगे, इसे एक सारणी में बदल देते हैं और सारणी में बदलने के बाद इस सारणी का मान निकालते हैं। और ये सारणी का मान निकालने के बाद में अपन देखेंगे कि जो अपने पास जो मैट्रिक्स है क्या है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो मैंने बताया था कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह अपने पास में क्या होता है कि जो सारणिक है इसका जो मान है यदि 0 के बराबर हो तो ये अपने पास जो है वो क्या होता है, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। तो पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से इससे पहले सारणी में बदलेंगे और सारणी का मान निकालेंगे, उसे 0 के बराबर रखेंगे तो वहां से अपने पास क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो पहले क्या करें, इससे सारणी बना ले। तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो सारणी बनेगी 1 -2 3 1 2 1 x 2 3। यहां से अपन क्या करें, इसका मान निकाल ले। यानी मैं यहां से इसका क्या कर रहा हूं, मान निकाल रहा हूं। तो मेरे पास मान क्या हो जाएगा, देखो इस 1 के लिए निकालते हैं अपन। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, इसको छोड़ना अपने को, देखो इस पूरे को छोड़ना है और इस वाली पंक्ति को छोड़ना। तो मेरे पास क्या बन गया 2 1 2 3। कंप्लीट है। ये प्लस, ये मेरे पास में क्या होता है माइनस होता ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये मेरे पास बन गया +2। इसको छोड़ना अपने को और इस वाली पंक्ति को छोड़ना, तो क्या बन गया अपने पास में 1, या अपने पास में है 1 और ये मेरे पास में x और ये मेरे पास में कितना है 3। कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपन देखें ये मेरे पास में क्या है 3 है, इसको छोड़ना है और इस वाली पंक्ति को छोड़ना है, तो मेरे पास बन गया 1 2 x और 2। कंप्लीट है। यहां से मेरे पास मान क्या हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 -2 एकम 2 +2 3 एकम 3, x को मैंने 1 से गुणा किया तो मेरे पास क्या बन गया, देखो x को मैंने 1 से गुणा किया। देखो यहां से अपन देखें तो मेरे पास क्या हो गया, देखो x को मैंने 1 से गुणा किया तो x बन गया। इसी प्रकार से +3 मेरे पास में है, 2 को मैंने x से किया 2 -2 को x से किया तो क्या बन गया अपने पास में 2x।
अब देखो यहाँ से 6 माइनस 2 4, 2 तिया 6 माइनस 2x प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6x कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा देखो 6, ये मेरे पास 6 है और ये मेरे पास कितना 6 6 12 हो गए, और यहाँ अपन देखे 12 और 4 अपने पास में कितने होते हैं 16, ये मेरे पास 16 हो गया। यहाँ मेरे पास देखना माइनस का 2x और यहाँ भी मेरे पास कितना है माइनस का 6x, तो मेरे पास कितना बन गया 16 माइनस 8x, कितना बन गया अपने पास में 16 माइनस 8x बन गया। तो यहाँ से ये मेरे पास में आ गया 16 माइनस 8x, ठीक है। चूंकि अब देखना ए अपने पास में क्या है व्युत्क्रमणीय अवयव है, चूंकि एक ए व्युत्क्रमणीय क्या अपने पास में अवयव है, ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, ये एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अपने पास सारणिक है ए जो है इसका मान क्या होगा 0। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि 16 माइनस 8x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 16। तो यहाँ से अपने पास x का जो मान आ जाएगा वो जाएगा 16/8, तो मेरे पास कितना आ गया 8 दूनी 16, तो x का मान अपने पास में कितना आ गया 2 आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि x की जगह यानी यहाँ 2 रखें तो 2 के लिए इस पूरी सारणी का जो मान होगा अपने पास में क्या होगा अवयव होगा, या फिर अपने कह सकते हैं इस पूरी सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर पहला। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास इस प्रकार है कि यदि अवयव ए बराबर अपने को ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करो तथा सिद्ध करो कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए सारणिक ए इंटू I3 और बराबर होना चाहिए किसके एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर। पहले अपन क्या करते हैं देखते हैं इस सारणी का जो मैट्रिक्स है अपने पास में इसको सारणी में बदलते हैं, और सारणी में बदलने के बाद में जो अपने पास सारणी का जो मान है यदि वो 0 के बराबर नहीं है तो वहां से अपने पास क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए निकल सकता है। मेरे पास में देखो दिया गया अवयव क्या है, दिया गया अवयव ये अपने पास में क्या है दिया गया अवयव, ये मेरे पास में है ए बराबर 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3 है, कंप्लीट है। तो पहले अपन क्या करते हैं इसके सारणी का मान निकालते हैं, यानी ये मेरे पास बन गया सारणिक 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3, तो यहाँ से मान निकाल ली। तो देखो ये मेरे पास 1 है, इसको छोड़ना, देखो इस वाले में स्तंभ को छोड़ना और इस वाली पंक्ति को छोड़ना है, यानी 3 को मैं 0 से गुणा करूंगा 0 फिर माइनस, और ये 0 को 2 से गुणा करूंगा तो भी 0 हो जाएगा अपने पास में, टोटल कितना आ गया 0। क्या मेरे पास -1 है तो यहाँ मेरे पास प्लस और माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मेरे पास बन गया प्लस का 1, इसको छोड़ना अपने को और ये वाली पंक्ति और ये वाले स्तंभ को छोड़ना है, यानी मेरे पास क्या बन गया 3, ये मेरे पास देखें यहाँ से तो 3 दिया कितना हो गया अपने पास में 9, और यहाँ से देखें तो ये मेरे पास 1 है समझना ध्यान से, ये मेरे पास क्या है 1 है और इसको मैं इससे गुणा करूंगा, बीच में आता माइनस 2 1 जा 2, मेरे पास कितना बन गया माइनस से मेरे पास में आता है और माइनस पहले होता तो क्या बन गया अपने पास प्लस का 2, कंप्लीट है। कुछ नहीं किया मैंने, ये मेरे पास 1 है 1 आ गया, ये मेरे पास -1 था क्योंकि मेरे पास माइनस का चिन्ह था यहाँ पर तो ये +1 बन गया। इसी प्रकार से यहाँ से बात करें अपन 2 के लिए तो इस वाले स्तंभ को छोड़ना और इस वाली पंक्ति को छोड़ना है, तो यहाँ से अपने पास 0 को 3 से गुणा किया 0 और 1 को 0 से गुणा किया 0 आ गया, तो ऑल ओवर अपने पास कितना आ गया 9 और 2 11, कितना आ गया अपने पास में 11, और हम जानते हैं कि जो 11 है वो 0 के बराबर नहीं है, जो अपने पास 11 वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से अपने कह सकते हैं कि जो अपने पास स्थानिक जो है वो क्या है अवयव है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कंप्लीट है। तो यहाँ अपन देखें तो यहाँ अपने को ये सिद्ध करना, देखना ध्यान से, ये अपने पास सारणिक एक को I3 से गुणा करना है, तो अपने पास क्या था वो अपने को देखना है, ये मेरे पास सारणिक का तो मान आ ही गया, यहाँ से अपन I3 देखें तो चूंकि I3 बराबर अपने पास में क्या होता है, I3 की बात कर रहा हूं मैं, तो ये मेरे पास में होता है देखो 1 0 0 0 1 0 0 0, क्या हो गया मेरे पास में 1 हो गया, क्या हो गया मेरे पास में 1 1 1, और यहाँ अपने पास देखिए 0 0 0, तो यहाँ अपने पास I3 ये हो गया। अब इसे गुणा किससे करना अपने को, जो अपने पास सारणिक जो है इसे गुणा करना है, तो अपने पास कितना आता देखना ध्यान से, मैं गुणा किससे कर रहा हूँ सारणिक कैसे गुणा कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा सारणिक ए और I3 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो 11 से गुणा करना है, चूंकि अपने पास जो सारणिक है इसका मान 11 है, तो मैं 11 से गुणा करूँ तो मेरे पास बन 11 0 0 0 11 11 0 0
0, ये मेरे पास क्या आ गया 11 आ गया। कंप्लीट है। तो यहाँ मेरे पास इससे बोल दो आप समीकरण नंबर 1 कंप्लीट है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, चूंकि यहाँ दोनों में सिद्ध करने के लिए अपने को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो पहले अपन क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। चूंकि मेरे पास में क्या दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ से देखना एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सहखंड जो अपने पास में वो निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सहखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं अपन, सहखंड। तो यहाँ से देखना सहखंड हेतु, सहखंड है तो अपन क्या करें यहाँ से सेकंड के लिए देखना ध्यान से कि जो अपने पास में सेकंड के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एफ आई जे बराबर देखना ध्यान से -1 की पावर आई प्लस जे इंटू M11। एम आई जे बोलो या फिर यहाँ पर अपने पास आई जे, तो क्या हो गया अपने पास में एम आई जे। कंप्लीट है। तो यहाँ से हम पहले किसके लिए निकालते हैं, F11 के लिए निकालते हैं। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा देखना, F11 -1 की पावर 1 + 1 2 हो गया इंटू किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, एम आई से निकालना अपने को, इसको छोड़ना है और इस वाले को छोड़ना है। ये वाली जो अपने पास स्तंभ है और ये वाली जो पंक्ति इसको छोड़ना है। तो यहाँ से 3 को 0 से गुणा किया 0 और 0 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास में 0 आ गया। कंप्लीट है। -1 का स्क्वायर 1 और 1 को मैंने 0 से गुणा किया तो मेरे पास में कितना आ गया 0 आ गया। कंप्लीट है। आगे अपन देखें इसी प्रकार F12 तो मेरे पास बन जाएगा -1 और की क्यूब। अब यहाँ से देखें F12 इसके लिए देख रहा हूं मैं, तो ये मेरे पास छोड़ना है और ये वाली जो पंक्ति से भी छोड़ना है। तो मेरे पास क्या बनेगा देखना, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार इसे। ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास -2 है और यहाँ मेरे पास कितना है 1 है और ये मेरे पास कितना है यहाँ पर 3 है। कंप्लीट। तो इसका मान क्या हो जाएगा अपने पास देखें, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास इसका जो मान है -1 का क्यूब -1 हो गया, 3 × 9 माइनस और ये मेरे पास 1 को -2 से गुणा किया -2 तो माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ से हम देखें तो मेरे पास कितना आ गया -11। कंप्लीट है। F12 मेरे पास आ गया। इसी प्रकार अपन देखें तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा देखो, F12 मेरे पास में आ गया। यहाँ से मैं देख रहा हूँ क्या, जो अपने पास में F13 है, किसकी बात करें अपन, F13 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास F13 क्या हो जाएगा देखो, -1 की पावर क्या होता है अपने पास में 1 + 3 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास 1 से इसको छोड़ना है, ये वाली स्तंभ को छोड़ना और ये वाली पंक्ति को छोड़ना है। तो 0 को 3 से गुणा किया 0, 1 को 0 से गुणा किया तो 0 हो गया। सीधा ही लिख लेते हैं अपन यहाँ पर 0 और -1 की पावर 4 1 और 1 को 0 से गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास में 0 आ गया। कंप्लीट है। इसी प्रकार से मैं बात किसकी कर रहा हूँ, F21 की। तो F21 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में -1 2 और 1 कितना हो गया 3। इस 21 के लिए इसको छोड़ दो, ये वाली जो अपने पास स्तंभ है इसको छोड़ दो और ये वाली जो पंक्ति इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा अपने पास में, यहाँ मेरे पास बन गया -1 2 0 और 3 मेरे पास में क्या हो गया बच गया। कंप्लीट है। -1 का जो क्यूब है अपने पास कितना होता है -1। यहाँ से अपन देखें सारणी का जो मान है 3 को मैंने -1 से गुणा किया तो मेरे पास हो गया -3 और 2 को मैंने 0 से गुणा किया तो मेरे पास बन गया 0। -3 को मैंने -1 से गुणा किया मेरे पास क्या बन गया +3। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास बन गया F21। इसी प्रकार से अपने पास में क्या हो जाएगा F22 तो -1 की पावर 4। इसके लिए क्या करना अपने को, ये वाले स्तंभ को छोड़ना और ये वाली पंक्ति को छोड़ना। तो क्या बन जाएगा अपने पास में 1 2 1 3। तो इसका मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो ये 1 बच गया अपने पास -1 की पावर 4। 3 को मैंने 1 से किया 3 -2 को 1 से किया 2 3 में से 2 गया 1 और 1 को मैंने 1 से गुणा किया तो क्या बन गया अपने पास में 1। तो मेरे पास में क्या आ गया F22। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं F23 की। तो -1 की पावर 5 23 के लिए क्या करना है, इसको छोड़ना है। ये अपने पास F23 जो है इसको छोड़ना है और ये वाली जो अपने पास में क्या है पंक्ति इसे भी छोड़ना। तो क्या बच गया अपने पास में 1 -1 1 और ये मेरे पास बन गया 0। -1 की पावर 5 माइनस का 1 है, 1 को 0 से किया 0 फिर माइनस माइनस प्लस ये हो गया मेरे पास 1 और 1 को मैंने -1 से गुणा किया तो क्या आ गया मेरे पास में -1। ये मेरे पास में क्या आ गया F23। अब अपन क्या निकालेंगे F31। तो यहाँ से F31 की बात करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा -1 की पावर 4 F31। इस ये वाला स्तंभ छोड़ना और ये वाली पंक्ति छोड़नी है। तो मेरे पास -1 2 0 -2 तो यहाँ से -1 की पावर 4 1 बच गया अपने पास में। अब देखना -2 को मैंने -1 से गुणा किया तो मेरे पास में कितना आ गया 2 फिर -2 को मैंने 0 से गुणा किया तो 0 और 1 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास में 2 आ गया। ये मेरे पास में F31 आ गया। यहाँ से F32 की बात करें तो -1 की पावर 4 ये मेरे पास F32 ये वाले स्तंभ को छोड़ना और ये वाली पंक्ति को छोड़ना तो क्या बन गया अपने पास में
1 3 और यहाँ मेरे पास क्या बच गया 2 माइनस 2। कंप्लीट है, मैंने कुछ नहीं किया, ये वाली जो पंक्ति इसको छोड़ दिया और ये अपने पास जो स्तंभ है इसको भी मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अपने पास क्या बन गया यहाँ से -1 की पावर 4 सॉरी -1 की पावर जो है वो 5 है, तो -1 बन गया। यहाँ से अपन देखें -2 को 1 से किया -2, -3 को 2 से किया तो माइनस कितना आ गया अपने पास में 6, -8 को -1 से गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास में 8। इसी प्रकार अपन देखें तो F33 जो अपने पास में हो जाएगा -1 की पावर 6। ये वाली जो स्तंभ इसको छोड़ दो, ये वाली जो पंक्ति से छोड़ दें तो मेरे पास बन गया 1 माइनस का 1 3 और ये मेरे पास हो गया 0 -1 की पावर 6 यानी 1 हो गया अपने पास में। 0 को 1 से किया 0 माइनस 3 को मैंने -1 से गुणा किया प्लस का, या प्लस आ गया अपने पास में। 3 को 1 से किया तो क्या आ गया मेरे पास में 3 और 3 को मैंने 1 से गुणा किया तो क्या आ गया मेरे पास में 3। तो ये मेरे पास में क्या आ गया देखो, यहाँ से अपन देखें तो ये जो मेरे पास में आया है वो है सेकंड आ गया अपने पास में, क्या आ गया सेकंड। लेकिन अपने को निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो यहाँ से अपन देखें तो एडजॉइंट ऑफ जो है अपने पास में क्या होता है, देखो इनका पहले मान रख लेते हैं अपने। ये मेरे पास में था 0, F11 मेरे पास में क्या था 0, F12 अपने पास में था माइनस का 11 और F13 अपने पास में क्या है वापस 0, F21 अपने पास में 3 और F21 अपने पास 3 हो गया। F22 अपने पास में कितना है 1 और F23 अपने पास में कितना है माइनस का 1, F31 अपने पास में कितना है 2, F32 अपने पास में कितना है 8 और F33 अपने पास में कितना है 3 और इसका अपने को क्या लेना है ट्रांसपोज लेना है। जब इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ है। तो यहाँ से अपन देखें ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है परिवर्त, यानी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना है और स्तंभों को किस में चेंज करना है पंक्तियों में। तो यहाँ से मेरे पास हो गया 0 माइनस का 11 और ये मेरे पास में क्या हो गया 0 3 1 माइनस का 1 2 8 3। ये मेरे पास में क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखना ध्यान से, अपने को सिद्ध क्या करना है, जो अपने को सिद्ध करना है वो अपने को देखना है कि अपन सिद्ध क्या कर रहे हैं। तो सिद्ध अपने को क्या करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर किसके होना चाहिए, जो अपने पास में जो अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है अपने को सारणिक है इंटू I3 और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ देखो समीकरण एक और रख रहा हूँ, केवल इनको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से अपने पास जो समीकरण एक है इस तरह के लिए मैंने ये मेरे पास में क्या बन के देखो इनको मिटा रहा हूं मैं, ये अपने किस काम के नहीं है, केवल एडजॉइंट ऑफ ए जो अपने पास इस तरह रख रहा हूं। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास में आ गया। अब अपने को देखना क्या है ए इंटू अपने को क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए करना है। ए को गुणा किससे करना है अपने को एडजॉइंट ऑफ ए से। पहले मैं क्या कर रहा हूं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास में क्या देखो 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस का 2 1 0 3 इसे मैं गुणा किससे कर रहा हूं जो अपने पास में एडजॉइंट ऑफ ए आया 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। कंप्लीट है। गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, यानी 1 को मैंने 0 से गुणा किया तो मेरे पास में क्या बन गया 0। इसी प्रकार से -1 को मैंने 11 से गुणा किया तो प्लस का 11 और 2 को मैंने 0 से गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास में 0। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। इसी प्रकार से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 को मैंने 3 से किया 3 -1 को पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। दूसरा स्तंभ की बात कर रहे हैं अपन, तो 1 को मैंने 3 से किया 3 -1 को मैंने 1 से किया तो माइनस का 1 और 2 को मैंने -1 से किया तो मेरे पास क्या बन गया माइनस का 2। कंप्लीट है। इसी प्रकार से क्या है 1 को मैंने 2 से किया तो मेरे पास बन गया 2 और -1 को मैंने 8 से किया तो मेरे पास बन गया माइनस का 8 और 2 को मैंने 3 से किया तो मेरे पास बन गया 2 3 जा 6। कंप्लीट है। इसी प्रकार से मैंने 3 को 0 से किया 0 0 को -11 से किया 0 और -2 को 0 से किया तो 0। इस 3 को मैंने वापस 3 से किया 9 0 को मैंने 1 से किया मेरे पास बन गया 0 और -2 को मैंने जो -1 से किया तो क्या बन गया अपने पास में ये मेरे पास बन गया 2। कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपन दूसरी जो पंक्ति से तीसरे स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, यानी 3 को मैंने 2 से किया तो मेरे पास में आ गया 6 0 को मैंने 8 से किया तो ये आ गया मेरे पास 0 -2 को मैंने गुणा किससे किया -2 को मैंने 3 से किया तो मेरे पास में आ गया माइनस का 6। कंप्लीट है। अब क्या करें अपन जो अपने पास तीसरी पंक्ति से गुणा करें, यानी 1 को मैंने 0 से किया 0 को मैंने -11 से किया तो 0 और 3 को मैंने 0 से किया तो क्या आ गया अपने पास में
0 आ गया। इसी प्रकार से अपन देखें, इससे अपन दूसरा स्तंभ से गुणा करें, यानी 1 को मैंने 3 से किया 3, 0 को 1 से किया 0 और 3 को मैंने -1 से किया तो माइनस का 3, 1 को मैंने 2 से किया 2 और 0 को मैंने 8 से किया तो मेरे पास में क्या बन गया 0 और 3 को मैंने 3 से किया तो क्या बन गया 9। कंप्लीट है, इनको जोड़ लीजिए तो ये मेरे पास बन गया 11, या मेरे पास देखो 3 - 3 0, या मेरे पास देखें तो 6 और 2 8, 8 - 8 0, यहाँ पर देखें तो अपने पास ऑलरेडी 0 है, 9 और 2 11, 6 में से गया 0, ये मेरे पास 0 है, 3 में से 3 गया 0, 9 और 2 कितना हो गया 11। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास समीकरण नंबर 2 आई है, ये समीकरण नंबर 1 के क्या अपने पास बराबर है, समीकरण जो अपने पास 2 आई वो समीकरण 1 के क्या है बराबर है। लेकिन अपने को सिद्ध और क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू अपने को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या करना अपने को ए करना है, वो भी अपन कर लेते हैं यहाँ से। तो समीकरण 1 होगी अपने पास में, समीकरण 2 हो गई। इसी प्रकार से यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, देखो यहाँ से अपने को निकालना क्या है, ये देख लो, ये अपने पास में निकालना है एडजॉइंट ए इंटू, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या करना अपने को ए करना है। एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास में क्या है, ये मेरे पास में 0 3 2 माइनस का 11 1 8 0 -1 3, इसे गुणा किससे कराऊं मैं, समीकरण सारणी जो अपने पास ए है, यानी 1 माइनस का 1 2 3 0 माइनस का 2 1 0 3। कंप्लीट, इनसे अपने को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने पर भी अपने पास जो है, जो अपने पास मैट्रिक्स है वो क्या नीचे, ये दोनों जो सेम है, इसी प्रकार से अपने पास नई मैट्रिक्स आनी चाहिए। यहाँ से मैं गुणा कराऊं, देखना पहली पंक्ति पहला तो मैंने 0 को मैंने 1 से किया 0 प्लस 3 को मैंने 3 से किया, कितना आ गया अपने पास में 3। इसी प्रकार से 2 को मैंने 1 से किया 2 आ गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 को 1 से किया 0, 3 को 0 से किया 0 और 2 को 0 से किया, क्या आ गया अपने पास में 0। इसी प्रकार से 0 को मैंने 2 से किया 0, 3 को मैंने 2 से किया, माइनस का 2 है तो माइनस का 6 बन गया, और 2 को मैंने 3 से किया तो क्या बन गया अपने पास में 6। इसी प्रकार से -11 को मैंने 1 से किया तो माइनस का 11, और 1 को मैंने 3 से किया तो क्या बन गया अपने पास में 3, और 8 को मैंने 1 से किया मेरे पास क्या बन गया 8। कंप्लीट है। इसी प्रकार से मैंने गुणा किया इसे दूसरे स्तंभ से, यानी -11 को मैंने गुणा किया -1 से तो क्या बन गया अपने पास प्लस का 1, 1 को 0 से किया 0 और 8 को 0 से किया, क्या बन गया अपने पास में 0। इसी प्रकार से इसे तीसरे स्तंभ से किया, यानी -11 को मैंने 2 से किया तो माइनस का 22, 1 को -2 से किया तो कितना आ गया अपने पास माइनस का 2, और 8 को मैंने 3 से किया तो 8 3 जा 24। कंप्लीट है। इसी प्रकार से मैंने 0 को 1 से किया 0, -1 को 3 से किया माइनस का 3, और 1 को मैंने 3 से किया, सॉरी 3 को मैंने 1 से किया तो क्या बन गया अपने पास में 3। इसी प्रकार से 0 को मैंने -1 से किया 0, -1 को 0 से किया 0 और 3 को मैंने 0 से किया, क्या बन गया अपने पास में 0। 0 को मैंने 2 से गुणा किया 0, -1 को 2 से किया, -2 से किया तो क्या बन गया अपने पास में 2, और 3 को मैंने 3 से किया तो 3 3 जा 9। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में क्या प्राप्त, तो इससे देख लेते, जोड़ लेते एक बार अपन। मैं इनकी जोड़ जो यहाँ कर रहा हूं तो अपने पास देखना 3 और ये अपने पास कितना, देखो यहाँ हमने जोड़ की थी तो मेरे पास क्या बन गया, देखो यहाँ अपन देख रहे हैं, या मैंने क्या कहता, देखो पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया, 0 को 0 से किया 0 और 3 को 3 से किया, सॉरी यहाँ पर 9 था अपने पास में, 3 किया कितना हो गया 9 और 2 को 1 से किया 2, 9 और 2 कितना हो गया अपने पास में 11, वो हो गया 0, 6 में से 6 गया 0, क्या मेरे पास देखो 8 और 3 11, 11 में से 11 गया 0, 11 अपने पास बच गया, और मेरे पास कितना हो गया देखो माइनस का 22 और माइनस का 2 माइनस का 24 और प्लस का 24, क्या हो गया अपने पास में आपस में 0, 3 में से 3 गया 0 और ये मेरे पास हो गया 0 और ये मेरे पास कितना हो गया 9 और 2 11, और इससे मैंने क्या मान लिया समीकरण नंबर 3। अब देखो ध्यान से, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 आपस में बराबर है, क्या आपस में बराबर है ना। यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 व 3 से क्या कह सकते हैं अपन, तो यहाँ से मेरे पास सिद्ध करना जो था वो हो गया कंप्लीट, यानी समीकरण 1, 2 व 3 से कंप्लीट है। 3 से अपन क्या कह सकते हैं कि जो अपने पास में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सारणिक ए इंटू I3 बराबर किसके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या है अपने पास में, जो अपने पास मैट्रिक्स है 11 0 0 0 11 0 0 0 11 के क्या आया बराबर आया, और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसने कर लिया समझ लो ये जो 5.1 है वो पूरी उसे आती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये पूरे आपकी जो 5.1 है उसका क्या है, सार है। देखो यहाँ अपने पास एक कोई क्या दे रखी है, अपने को मैट्रिक्स दे रखी है और इससे बराबर बता रखा है एफ ऑफ एल्फा के और ये मेरे पास मैट्रिक्स है। तो अपने को क्या करना है, ए इनवर्स याद करना है और सिद्ध क्या करना है, ये अपने जो पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इनको क्या करना, अपने को सिद्ध करना है। तो पहले अपने को निकालना क्या, इनवर्स निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए का मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ से अपन देखिए सारणिक ए का जो मान है वो अपन पहले निकाल के देखते हैं। सब सारणिक ए का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं जो अपने पास ए इनवर्स है वो क्या है, अस्तित्व में है। तो वहां से अपन क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये मेरे पास में क्या है, दिया गया अवयव क्या है, दिया गया जो अवयव है वो मेरे पास में है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कोस एल्फा 0, 0 0 1। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसे सारणिक बदल दें। तो यानी ये मेरे पास अपने पास कोई मैट्रिक्स थी, इसे मैंने सारणिक रूप में बदल दिया। यानी कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कोस एल्फा 0, 0 0 1। यहाँ से मान निकाल ले इसका, तो क्या जाएगा अपने पास में, कोस एल्फा के लिए इसे छोड़ना है अपने को और इस वाले स्तंभ को छोड़ना है, इस वाली पंक्ति को छोड़ना है। 1 को मैंने कोस एल्फा से गुना किया तो मेरे पास आ गया कोस एल्फा और इसको 0 से किया तो क्या आ गया अपने पास में 0। कंप्लीट है। या मेरे पास माइनस साइन एल्फा है और चूंकि अपने पास चिन्ह किसका होता है, माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया मेरे पास में क्या, प्लस प्लस साइन एल्फा। इस वाली स्तंभ को छोड़ना और इस वाली पंक्ति को छोड़ना तो क्या बन जाएगा अपने पास, 1 को साइन एल्फा से गुना किया, साइन एल्फा। कंप्लीट है। क्या मेरे पास 0 और 0 को किसी भी से गुणा करेंगे क्या आएगा अपने पास में 0, कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा तो साइन स्क्वायर एल्फा और इसका मान अपने पास में कितना होता है, 1 होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो सारणिक अपने पास ए है इसका मान 1 आ गया और ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, यानी व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास ए इनवर्स है इसका क्या है, अस्तित्व है। तो यहाँ से ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि ए इनवर्स अपने पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए का मान। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो यहाँ से देखो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जो अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है क्या होता है, अपने पास जो मैट्रिक्स दे रखी है इसके क्या करने पड़ते हैं, अपने को पहले सेकंड अवयव निकालने पड़ते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसके सेकंड अवयव निकालते हैं। तो सेकंड अवयव के लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला अपने पास लिख लो पहले सेकंड के लिए। सेकंड निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास होता है एफ आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। कंप्लीट है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो पहले अपन किसके लिए निकालते हैं, इसके लिए, यानी F11 हो गया अपने पास -1 की पावर 2 और एम आई जे निकालना अपने को, यानी इस वाली पंक्ति को छोड़ना और इस वाले स्तंभ को छोड़ना है। तो मेरे पास बन गया कोस एल्फा 0 0 और क्या बन गया अपने पास में 1। कंप्लीट है। तो यहाँ से -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, कोस एल्फा को 1 से किया क्या आ गया अपने पास में कोस एल्फा। तो ये कोस एल्फा को 1 से किया तो क्या आ गया अपने पास में कोस एल्फा। कंप्लीट है। तो मेरे पास में क्या आ गया F11। इसी प्रकार से अपन देखिए यहाँ से तो F12 मेरे पास में क्या आ जाएगा -1 की क्यूब। इसके लिए मैंने क्या करना है, इसको छोड़ना और ये वाली जो अपने पास पंक्ति इसे छोड़ना है। यहाँ अपने पास बच गया साइन एल्फा 0 0 1। कंप्लीट है। -1 का जो क्यूब है -1 होता है, 1 को साइन एल्फा से गुणा किया साइन एल्फा और अपने पास क्या हो गया 0 और माइनस का क्या आ गया अपने पास में साइन एल्फा। कंप्लीट है। F12 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए अपन F13 मेरे पास में क्या बन जाएगा -1 की पावर 4। इसे छोड़ना है और ये वाली जो पंक्ति अपने को छोड़नी है, यानी साइन एल्फा को मैंने 0 से गुणा किया 0 और कोस एल्फा को 0 से किया तो क्या आ गया अपने पास सीधा ही 0 आ गया। तो यहाँ से 0 बन गया, तो ये मेरे पास में क्या आ गया 0। F13 हो गया। इसी प्रकार से F13 हो गया। इसी प्रकार से F21 निकालें तो -1 की क्यूब 2 के लिए क्या करना अपने को, इसको छोड़ना है और ये वाली जो अपने पास पंक्ति इसे छोड़ना है, यानी मेरे पास बच गया माइनस का साइन एल्फा 0 0 1। कंप्लीट है। माइनस का क्यूब बात करें तो -1 हो गया, माइनस साइन एल्फा को 1 से गुणा किया माइनस साइन एल्फा, तो ये अपने पास क्या आ गया साइन एल्फा। F21 हो गया। अपन बात करें F22 की तो -1 की पावर 4 इसे छोड़नी है और ये वाली जो अपने पास पंक्ति इसे छोड़ना है, यानी कोस एल्फा
जीरो जीरो, और ये मेरे पास क्या बन गया 1, यानी -1 की पावर 4 1, और कोस अल्फा को 1 से गुणा किया तो मेरे पास बन गया कोस अल्फा, तो मेरे पास में क्या आ गया ऑल ओवर कोस अल्फा। F22 हो गया, यहाँ से F23 निकाले तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 5। F23 के लिए अपने देखिए इसे छोड़ना अपने को, और ये वाली जो अपने पास में पंक्ति इसे छोड़नी है, यानी मेरे पास बन गया कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसे छोड़ना अपने को, और ये वाली जो अपने पास पंक्ति से छोड़नी है यानी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0 कंप्लीट है, यानी -1 की पावर 5 अपने पास क्या बन जाएगी -1, 0 को मैंने कोस अल्फा से गुणा किया 0, माइनस साइन अल्फा को इससे किया तो मेरे पास में क्या आ गया 0, और मेरे पास क्या बच गया -1। ये मेरे पास में क्या आ गया F23। इसी प्रकार से अपने पास क्या निकालना है F31, तो -1 की पावर 5 किसे छोड़नी है अपने को, ये वाली जो स्तंभ इसे छोड़ दो, ये वाली जो पंक्ति से छोड़ दो, यानी मेरे पास क्या बच गया माइनस का साइन अल्फा 0 कोस अल्फा, और ये मेरे पास बच गया 0। तो यहाँ से हम देखें तो -1 की पावर 5 माइनस का 1, और यहाँ से इसको 0 से गुणा किया 0, और इसको 0 से गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास में ऑल ओवर 0 आ गया। कंप्लीट है। सॉरी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी अपने पास क्या था देखो -1 और 0 और 0, और जब इसे 0 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास यहाँ भी 0 आ जाएगा। कंप्लीट है। तो आगे अपने पास देखिए F32 कि भी मेरे पास कितना हो गया -1 की पावर, यहाँ अपने पास में 4 है ना, 3 और 1 कितना होता है 4 है, 3 और 1 4 है सॉरी, तो यहाँ मेरे पास में हो गया F32 -1 की पावर क्या है 5 है। तो यहाँ अपन देखें F32 के लिए अपन देख रहे हैं, यहाँ हमने किसके लिए देखा F31 के लिए, तो मैंने क्या किया इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ा तो मेरे पास में क्या आ गया यहाँ से माइनस, यहाँ अपन ने थोड़ी मिस्टेक कर ली, देखो यहाँ हमने क्या मिस्टेक की, अपने को F31 के लिए देखना है ना, तो ये मैंने पंक्ति छोड़ दी और ये वाला मैंने स्तंभ छोड़ दिया, तो क्या बच गया अपने पास में माइनस साइन अल्फा। सॉरी सही है बिल्कुल अपने पास। अब अपने को किसके लिए देखना है F32 के लिए, तो ये वाला स्तंभ को छोड़ना है और ये वाली जो पंक्ति से छोड़ना है, यानी मेरे पास क्या बच गया यहाँ से कोस अल्फा, और ये वाली अपने पास क्या थी इसे छोड़ना अपने को, पंक्ति को छोड़ना है, और ये अपने पास क्या था स्तंभ था कोस अल्फा 0, ये मेरे पास 0, फिर अपने पास में क्या साइन अल्फा, और ये मेरे पास में क्या होगा 0, इनको गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 को -1 की पावर 5 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास में 0। ये मेरे पास में क्या आएगा F32, थोड़ा मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ यहाँ से अपन मिटा लेते हैं तो अपने पास क्या बचेगा देखो, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से अपने अभी काम आएगा सॉरी, ये मैंने मिठा तो लिया है लेकिन चलो ठीक कोई बात नहीं। ये अपने पास क्या था देखो F11 था, और ये मेरे पास में क्या था F12 था, और यहाँ मेरे पास में क्या था, ये जो मेरे पास 0 था वो क्या था F13 था, और ये मेरे पास में क्या है F21। ठीक है, ये मेरे पास चल रहा था -1 तो -1 क्यूब, और यहाँ -1 का 4 1 3 अपने पास क्या था देखो 1 और 3 की बात करें अपन, यानी पहली 1 और 3 के लिए क्या था अपने पास, ये मेरे पास क्या आ गया 0, F32 हो गया अपने पास में। अब अपने को क्या देखना है F33, तो F33 मेरे पास क्या बन जाएगा देखो, ये मेरे पास में क्या है F33 के लिए इसको छोड़ दो, और ये वाली जो अपने पास पंक्ति से छोड़ दो, यानी कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। कंप्लीट है। तो यहाँ अपने पास क्या बन जाएगा देखो F33 है तो -1 की पावर क्या बन जाएगी 6, और 6 अपने पास में क्या था 1, इसे गुणा करो कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या आ गया अपने पास में यहाँ से 1, और 1 को मैंने 1 से गुणा तो क्या, तो अपने पास क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ अपने पास F11 हो गया, F12 हो गया, F13 F21 F22 F23 F31 F32, और क्या आ गया अपने पास में F33। तो अपन क्या करें यहाँ से एक बार ये देख लेना आप, F13 मिट गया था सॉरी, तो यहाँ अपने पास देखें उसका मान क्या आ गया, इसको छोड़ना है अपने को, और ये वाली जो अपने पास पंक्ति छोड़ना है 0 को 0 से क्या 0, और 0 को कोस अल्फा से क्या 0, बिल्कुल अपने पास क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर देखें अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एक सारणी के रूप में लिख रहा हूँ ऑल ओवर, तो यहाँ से लिखने का तरीका जो अपने पास ये हो जाएगा, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ एक के रूप में लिखें, मेरे पास में देखो F11 क्या है अपने पास में, वो मेरे पास में है कोस अल्फा, F12 अपने पास में क्या है माइनस का साइन अल्फा, और F13 अपने पास में 0 है, F21 अपने पास में साइन अल्फा है, F22 अपने पास में कितना है, ये भी अपने पास में है कोस अल्फा, और यहाँ से F23 जो अपने पास में वो 0 है, F31 जो अपने पास में वो भी अपने पास 0 है, F32 वो भी 0 है, और अभी हमने निकाला था F33 अपने पास में कितना है 1 है।
कंप्लीट है। अब अपने पास जो है इनका कोई काम नहीं रहता, मैं मिटा रहा हूं। देखो मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन ये कर लो आप, पूरी जो आपकी 5.1 है तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो यहां से अपने पास क्या है, देखो ये भी मिटा लो। तो यहां से अपने मेरे पास एडजॉइंट ऑफ एच जो है, अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एच जो है वो मेरे पास बन जाएगा कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा, और ये मेरे पास आ गया 0। यहाँ अपन देखे साइन एल्फा, ये मेरे पास में है कोस एल्फा 0। देखो मैंने कुछ नहीं किया, ये वाली जो अपने पास पंक्ति थी इसे मैंने स्तंभ के रूप में लिख लिया, ये वाली जो अपने पास पंक्ति इसे भी क्या कर लिया, स्तंभ के रूप में लिख लिया, इसे भी अपने क्या करें, स्तंभ के रूप में लिख लिया। तो मेरे पास क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया, कंप्लीट है। यहाँ से अपने को ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा अपने पास में, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए जो है, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास ये आया, और सारणिक जो अपने पास ये है, सारणिक ए का मान अपने पास क्या आया, 1 आया। तो जब इस एडजॉइंट ऑफ ए में 1 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये आएगा पूरा, यानी मेरे पे कह सकता हूं कि मेरे पास आ गया कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1, कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स भी अपने पास में आ गया। तो इनका अपने पास कोई काम नहीं रहा। अब अपने को केवल क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहला मैं क्या सिद्ध कर रहा हूं, देखना। पहला जो अपने पास में है वो है ए इनवर्स और ए है, ये अपने पास किसके बराबर होना चाहिए, I3 के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ए इनवर्स अपने पास में क्या आया, ए इनवर्स देखें तो ये मेरे पास आया कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 क्या आ गया अपने पास में 1, और यहां से अपन देखें ए जो अपने पास में है वो है कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1, कंप्लीट है। इनको गुणा कर लीजिए तो क्या बन जाएगा अपने पास में, पहली पंक्ति पहला से मैंने कोस एल्फा को कोस एल्फा से गुणा किया, तो कोस स्क्वायर एल्फा साइन एल्फा को साइन एल्फा से गुणा किया, तो साइन स्क्वायर एल्फा, और 0 को 0 से गुणा किया तो क्या अपने पास 0 आ गया। इसी प्रकार इससे मैं गुणा किससे कर रहा हूं, इससे, यानी मेरे पास क्या बन गया, कोस एल्फा तो गुणा किससे किया मैंने, माइनस साइन एल्फा से, तो माइनस का ये अपने पास हो गया कोस एल्फा इंटू क्या आ गया साइन एल्फा, प्लस साइन एल्फा को मैंने गुणा किया किससे, कोस एल्फा से, तो साइन एल्फा इंटू क्या आ गया अपने पास में कोस एल्फा, और 0 को मैंने गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास में 0 आ गया। इसी प्रकार कोस एल्फा को 0 से किया तो 0 आ जाएगा, साइन एल्फा को 0 से किया 0 आ जाएगा, वो 0 को 1 से किया तो क्या आ जाएगा अपने पास में 0, कंप्लीट है। इसी प्रकार से ये मेरे पास माइनस से ध्यान रखना। अब अपन देखें तो अपने पास दूसरी जो पंक्ति इससे पहले स्तंभ से गुणा करवाते हैं, माइनस साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, माइनस साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, और कोस एल्फा को मैं गुणा किससे करवा रहा हूं, जो अपने पास दूसरी पंक्ति है इसे पहले स्तंभ से कोस एल्फा को गुणा करवाया मैंने किससे, साइन एल्फा से, तो कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा हो गया। इसी प्रकार अपन देखें तो इसे मैं गुणा किससे करवा रहा हूं अपने इससे, तो माइनस साइन एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा, मेरे पास बन गया साइन स्क्वायर एल्फा। इसी प्रकार से कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा, तो प्लस का कोस स्क्वायर एल्फा, और 0 को मैंने इससे गुणा करवाया 0 से, मेरे पास 0 बन गया। इसी प्रकार ये मेरे पास दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ से गुणा करवाऊंगा, तो 0 को 0 से 0, 0 को 0 से 0, और 0 को 1 से गुणा करवाया, क्या आ गया अपने पास में 0 आ गया, कंप्लीट है। आगे अपन देखिए 0 को 1 से किया 0, 0 को इससे किया तो मेरे पास आ गया 0, और 1 को इससे किया तो भी क्या आ गया अपने पास में 0। इसको 0 को मैंने इससे किया तो मेरे पास आ गया 0, और 0 को मैंने इससे किया तो ये भी मेरे पास में आ गया 0, और 1 को मैंने इससे किया तो ये भी मेरे पास में कितना आ गया 0। इसी प्रकार इनको इनसे करेंगे, यानी 0 को मैंने 0 से किया 0, 0 को मैंने 0 से किया 0, और 0 को मैंने 1 को मैंने 1 से किया तो क्या आ गया अपने पास में 1 आ गया, कंप्लीट है। तो यहाँ से अपन देखें कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, जो समीकरण नंबर 1 होती है उसका मान कितना होता है 1। देखो माइनस का कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा 0 हो जाएंगे, तो 0, ये मेरे पास क्या चल रहा था 0, यहाँ से माइनस साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा प्लस का साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा क्या बन गया अपने पास में 0, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा कितना बन गया अपने पास में 1, तो मेरे पास में क्या चल रहा है 0, तो 0 में 0 एड किया 0 0, और ये मेरे पास में क्या हो गया 1। और ये अपने पास में क्या होता है, देखो सिद्ध क्या करना अपने को, ए इनवर्स जो है ए इनवर्स इनटू ए जो है अपने पास I3 होना चाहिए, और ये अपने पास में क्या होता है I3 होता है, क्या होता है अपने पास में I3 होता है।
तो ए इनवर्स अपने पास क्या है, किसके बराबर आ गया, I3 के बराबर आ गया। कंप्लीट है क्या, मैंने LHS लेके चला था देखो, तो ये मेरे पास किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। पहला क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अपने पास है दूसरा, इसमें मिटा रहा हूं, तो मेरे पास दूसरा क्या बन जाएगा देखो, दूसरा अपने पास में है कि जो ए इनवर्स है ये बराबर किसके होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एल्फा के बराबर होना चाहिए। तो मैं पहले क्या लेके चल रहा हूँ, LHS लेके चल रहा हूँ। जो अपने पास ए इनवर्स है वो तो अपने पास सही है, तो पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से RHS ले लें, तो RHS मेरे पास क्या बन जाएगी देखो, एफ ऑफ माइनस एल्फा करना है, क्योंकि अपने पास में एफ ऑफ एल्फा क्या है, ये मेरे पास में कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कोस एल्फा 0, 0 0 क्या बन गया मेरे पास में 1, क्योंकि मुझे निकालना क्या है एफ ऑफ माइनस एल्फा, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एल्फा। तो यहाँ से देखिए अपन, तो ये मेरे पास बन गया कोस माइनस एल्फा माइनस साइन माइनस एल्फा 0, या मेरे पास बन गया साइन माइनस एल्फा कोस माइनस एल्फा, मेरे पास बन गया 0 0 0, मेरे पास क्या बन गया यहाँ से 1। कंप्लीट है। देखो अपन जानते हैं कि कोस माइनस एल्फा जो होता है वो अपने पास क्या होता है, कोस एल्फा होता है, क्योंकि अपने पास जब कोस माइनस एल्फा हो, माइनस में कोई भी टर्म हो, तो अपने पास जो कोस है वो क्या कर देता है, उसे पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ से अपन देखिए तो एफ माइनस एल्फा जो है, यहाँ देखिए तो क्या बन गया अपने पास में कोस एल्फा। अब देखें जो साइन एल्फा होता है जो आपका, वो क्या करता है, साइन माइनस एल्फा में जो माइनस इसे बाहर फेंक देता है, यानी माइनस का आ जाएगा बाहर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या मेरे पास बन गया साइन एल्फा, ये मेरे पास 0 है। जो अपने आपका जो माइनस है, ये माइनस क्या करेगा, जो आपके पास क्या है आपके पास जो माइनस एल्फा है वो क्या, जो माइनस का जो चिन्ह है वो बाहर आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा अपने पास माइनस साइन एल्फा, और यहाँ अपने पास जो माइनस एल्फा वो क्या बन जाएगा कोस एल्फा 0 0 0, क्या बन गया अपने पास में 1 बन गया, क्या बन गया अपने पास में 0 0 1 बन गया। और ये आपके किसके बराबर है, ये आपको बताना है, किसके, ए इनवर्स के बराबर। तो ये देखो आपके पास जो ए इनवर्स था वो अपने पास ये था, कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1, यानी आप कह सकते हो कि बराबर ये किसके हैं, ए इनवर्स के, और बराबर किसके हैं, LHS के बराबर हैं। कंप्लीट है, ये आपका हो गया 4 का 2। अब अपने पास में तीसरा पार्ट कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होना चाहिए ए जो अपने पास सारणी के इंटू आई के बराबर, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर होना चाहिए। तो ये मेरे पास में क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, और ये अपने पास में क्या है, इनवर्स है। तो ए को गुणा किससे करना है, एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करना है। पहले अपन क्या कर लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से कर लेते हैं। ए मेरे पास में क्या है देखो, ए अपने पास में था कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0, क्या अपने पास 1 है, इसे गुणा करना एडजॉइंट ऑफ एस है, यानी कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0, क्या हो गया अपने पास में 1 हो गया। इनसे गुणा कर लीजिए आप, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कोस एल्फा को कोस एल्फा से गुणा किया तो कोस स्क्वायर एल्फा, माइनस साइन एल्फा को माइनस साइन एल्फा से गुणा किया तो क्या बन गया अपने पास में प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा, और 0 को 0 से किया 0। कोस एल्फा को गुणा किया कि मैंने किससे, साइन एल्फा से, तो कोस एल्फा इंटू क्या हो गया अपने पास में साइन एल्फा, और माइनस साइन एल्फा को मैंने गुणा किया किससे, कोस एल्फा से, तो माइनस का साइन एल्फा इंटू क्या हो गया अपने पास में कोस एल्फा, और 0 है, 0 को मैंने 0 से किया, मेरे पास क्या बन गया 0। और इसी प्रकार से पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी इसको मैं इससे गुणा करूंगा 0, इसको मैं इससे गुणा करूंगा 0, और 0 को मैंने 1 से गुणा किया, क्या बन गया अपने पास में ऑल ओवर 0 बन गया। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी साइन एल्फा को गुणा किया मैंने किससे, कोस एल्फा से। कंप्लीट है। और कोस एल्फा को गुणा किया किससे किया मैंने, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ अपने पास, यानी ये मेरे पास पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ क्या है अपने पास। इसी प्रकार मैंने गुणा किया कोस एल्फा इंटू क्या हो गया अपने पास में साइन एल्फा, और 0 को मैंने इससे गुणा किया क्या बन गया अपने पास में 0। तो ये अपने पास वैसे 0 बन जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अपने पास में दूसरी पंक्ति और क्या हो जाएगा दूसरा स्तंभ, यानी साइन एल्फा को साइन एल्फा से गुणा किया, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा, और ये अपने पास 0 को मैंने किया इससे, तो क्या बन गया 0। इस पूरी टर्म को इससे गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास ऑल ओवर 0। 0 को मैंने इससे गुणा किया 0, इससे 0 से किया तो 0, और 1 को इससे किया 0 बन गया। इसी प्रकार से इनको गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में 0, और इनको इनसे गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में 1 बन जाएगा। यहाँ से अपन देखें मेरे पास क्या बन गया, देखो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा और 1, इससे ये कैंसिल हो गया यानी 0, और ये मेरे पास बच गया 0, इससे ये कैंसिल हो गया यानी 0,
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 और ये मेरे पास बन गया 0 0 0 1 कंप्लीट है। क्योंकि ये जो अपने पास में है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आगे इसे आप दे दो समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। इसी प्रकार आपके पास में क्या है अपने को सानिक ए और इससे गुणा किससे कराना है आई से। यहाँ से अपन देखिए सानिक ए का मान अपने पास था 1 और आई जो अपने पास होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या होता है अपने पास में 1 कि मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से 1 ये अपने पास क्या है मैट्रिक्स चल रही है 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या हो गया अपने पास में 1 हो गया और ये मेरे पास क्या बन गई समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या निकालते हैं यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकाल लेते हैं तो मेरे पास बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बन जाएगा यानी यहाँ से मेरे पास क्या बन गया देखो एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास में क्या है वो मेरे पास में है कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 क्या आपके पास में 1 है और इससे हम गुणा किसे कर रहे हैं एस से और ए मेरे पास मैट्रिक्स क्या है देखो कोस एल्फा माइनस का साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 क्या अपने पास में 1 है। इनको हम जब गुणा करेंगे यानी मैं ऊपर से मिटा रहा हूं देखो यहां से अपने पास समीकरण 1 और 2 को रहने देते हैं यहां से मिटा लेता हूं देखो क्या बन जाएगा अपने पास में यहां से पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी यहां से मेरे पास बन गया कोस एल्फा से गुणा किया कोस स्क्वायर एल्फा साइन एल्फा को साइन एल्फा से गुणा किया साइन स्क्वायर एल्फा और 0 को 0 से क्या 0 है। इसी प्रकार से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ मेरे पास बन गया कोस एल्फा माइनस ये मेरे जो माइनस था बाहर आ गया कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा और इसी प्रकार से अपने पास में क्या है देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस यानी यहाँ पर प्लस हो गया यहाँ पर देखें तो यहाँ मेरे पास जो है यहाँ मैंने क्या किया पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे जो अपने पास पहली पंक्ति है उसे दूसरे स्तंभ से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया देखो तो ये अपने पास क्या हो गई पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया और ये अपने पास पहली पंक्ति क्या है यहाँ दूसरा स्तंभ है तो कोस एल्फा को किससे गुणा किया तो क्या बन गया अपने पास में माइनस साइन कोस एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा। इसी प्रकार से इसको इससे गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा और ये मेरे पास में क्या चल रहा है 0। इसी प्रकार से अपन देखिए जो आपके पास दूसरी पंक्ति है इसे गुणा करेंगे अपन पहले स्तंभ से यानी माइनस साइन एल्फा को कोस एल्फा से गुणा किया माइनस का साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे ये अपने पास इससे गुणा हो गया ये जो कोस एल्फा इससे गुणा होगा यानी कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा और 0 को 0 से गुणा किया तो क्या बन गया अपने पास में 0 तो लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति और अपने पास क्या बन जाएगा देखो दूसरा स्तंभ माइनस साइन एल्फा को साइन एल्फा से गुणा किया तो क्या बन गया अपने पास में साइन स्क्वायर एल्फा और कोस एल्फा को कोस एल्फा से गुणा किया तो क्या बन गया अपने पास में कोस स्क्वायर एल्फा और 0 को मैंने 1 से गुणा किया या फिर जो 0 अपने पास है 0 को 0 से किया क्या बन गया अपने पास में 0। इसी प्रकार से इनको इससे गुणा करेंगे 0 को इससे किया क्या बन गया अपने पास में 0 इससे किया क्या बन गया 0 और 1 से 0 से गुणा किया क्या बन गया अपने पास में 0। इसी प्रकार से 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 और 0 को कोस एल्फा से गुणा करेंगे 0 और 1 को भी 0 से गुणा करेंगे 0। इस पूरी टर्म को इससे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में 1 यानी मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ देखो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 इससे ये क्या हो गया कैंसिल तो क्या बन गया अपने पास में 0 या मेरे पास चल रहा है 0 इससे क्या हो गया कैंसिल तो क्या बन गया अपने पास में 0 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा 1 मेरे पास बन गया 0 0 0 1 और ये मेरे पास क्या होगी समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ से ध्यान से समीकरण नंबर 1 2 और 3 आपस में क्या बराबर देखो समीकरण 1 अपने पास में ये है और ये मेरे पास में क्या समीकरण नंबर 2 है और ये मेरे पास में क्या है समीकरण नंबर 3 आपस में क्या है बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हो आप तो यहाँ से आप लिख देना समीकरण नंबर यानी इक्वेशन नंबर 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा अपने पास में a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है किसके i बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और ये किसके बराबर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के क्या है बराबर है और ये अपने पास में क्या था क्वेश्चन नंबर 4 का 3। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 4 और इसी प्रकार अपने पास में लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास यदि आई व्यू ए बराबर अपने को मैट्रिक्स दे रखी है तो अपने को सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 0 के बराबर हो तो अपने को क्या करना है ए इनवर्स फाइंड आउट यहाँ से करना है। तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी जो थी वो लिखवाना भूल गया था। दो अपने पास प्रॉपर्टी होती है कि अपने पास ए इनवर्स को यदि मैं ए से गुणा करवाऊं तो मेरे पास क्या बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है
या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं किसी मैट्रिक्स से गुणा करूं तो जो अपने पास मैट्रिक्स होती है वही अपने को प्राप्त होती है। ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में काम आने वाली है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दी। अब देखो अपने को सिद्ध क्या करना, पहले अपने को ये वाली जो टर्म है अपने को सिद्ध करनी है। तो अपने पास दिया गया जो अवयव है, क्या अपने पास में दिया गया अवयव ए बराबर अपने पास में है -825 कंप्लीट है। तो अपने को निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस 4 है माइनस 42i इक्वल्स टू 0 निकालना है, यानी इसका जो मान है जिसके बराबर बताना अपने को 0 के बराबर बताना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से LHS लेके चल रहा हूँ। LHS अपने पास में क्या है, ए स्क्वायर प्लस 4 है माइनस 40i कंप्लीट है, 42i हो गया। तो यहाँ से अपने ए स्क्वायर निकाल ले, मेरे पास क्या बन जाएगा देखो, -8254 -8254। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास में, पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, -8 को -8 से गुणा किया, यानी ये बन गया मेरे पास में 64 और 5 दूनी कितना हो गया अपने पास में 10 हो गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, यानी 8 को 5 से किया तो ये मेरे पास मिल गया 40 और 5 को 4 से किया 5 चौका 20। इसी प्रकार से इसको मैंने इससे किया, 2 को मैंने -8 से किया तो माइनस के 16 और 4 दूनी कितना बन गया अपने पास में 8। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति सॉरी पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ देखें तो 2 पंजे 10 और 4 चौक 16। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा देखो, 64 और 10 अपने पास बन गया 74। यहाँ से मेरे पास बन गया -20 -8 और 16 और 10 बन गया अपने पास में कितना 26 कंप्लीट है। ए स्क्वायर अपने पास में आ गया, 4 है तो 4 अपने पास में क्या बन जाएगा, यहाँ से जो आपके पास ए मैट्रिक्स है इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी -8 5 2 4। तो क्या बन गया अपने पास में 8 चौक 32 माइनस का 32 चारों पंजे 20 4 दूनी क्या बन गया अपने पास में 8 और 4 चौक 16 कंप्लीट है। और अपने पास में क्या है 42 आई, तो ये मेरे पास 42 हो गया और आई से गुणा करवाना है, यानी मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1। तो ये मेरे पास में क्या बन गया यहाँ से 42 0 0 42। कुछ नहीं करना अपने को, ये जो मान है इस प्रकार रख रहे हैं, इम्प्लाइज डेट क्या बन जाएगा अपने पास में ए स्क्वायर जो है मेरे पास में क्या हो गया 74 -20 माइनस का 8 26 कंप्लीट है। फिर अपने पास में क्या लिखना है, प्लस में 4 है, 4 अपने पास में क्या है -32 20 8 16। फिर अपने पास में क्या है माइनस का 42 आई, -42 आई अपने पास में क्या आया 42। और यहाँ पर देखिए तो अपने पास में कितना हो गया देखो, यहाँ मेरे पास में कितना है माइनस का ये 42 हो गया। फिर अपने पास में 0 और यहाँ मेरे पास में 0 और ये मेरे पास में कितना है 42 कंप्लीट है। यहाँ से अपन देखें तो अपने पास क्या बन जाएगा देखो, यहाँ अपने पास है इसमें से इसको क्या करना है घटाना अपने को, तो अपने घटाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा देखो 74 -20 -8 और ये मेरे पास में 26। यहाँ से अपन घटा रहे हैं तो देखो -32 और -42 अपने पास कितना बन जाएगा, यहाँ से माइनस का -42 और अपने पास जो 42 हो कितना बन जाएगा माइनस का 74। इसी प्रकार से 20 में से 0 गया तो क्या बन गया अपने पास में 20, 8 में से 0 गया तो क्या बन गया अपने पास में 8 और 16 में से 42 गया तो मेरे पास में कितना प्राप्त होगा देखो माइनस का 26। 16 में से यदि 42 गया तो कितना प्राप्त होगा अपने पास माइनस का 26। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो अपने पास क्या बन गया 74 में 74 जोड़ा यानी माइनस का 74 जोड़ा तो 0 बन गया, -20 में 20 जोड़ा तो 0, -8 में 8 जोड़ा तो 0 और 26 में -26 जोड़ा तो क्या बन गया अपने पास में 0 और ऑल ओवर अपने पास में क्या हो गया 0। ये मेरे पास में क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि ए इनवर्स जो है वो भी आप क्या करो ज्ञात करो, तो हम करते हैं देखो ज्ञात। तो ये अपने पास किसके बराबर आके लिख देना यहाँ पर बराबर RHS। तो यहां पर देखें अपने को निकालना क्या है इनवर्स निकालना है। तो अपने को देखिए रखा है ए स्क्वायर प्लस 4 है -22i बराबर क्या है 0। मैं क्या कर रहा हूँ 42 जो है इसे ही रख रहा हूँ यानी माइनस का 40i और इन दोनों को उधर भेज रहा हूँ। माइनस का क्या बन गया अपने पास में ए स्क्वायर प्लस 4 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस यानी 42i इक्वल्स टू क्या बन गया अपने पास में ए स्क्वायर प्लस 4 है। क्या देखिए अपन अपने को मान किसका निकालना है ए इनवर्स का निकालना है। तो मैं क्या करवा रहा हूँ इनको ए इनवर्स से गुणा करवा लेता हूँ, यानी ए इनवर्स से गुणा करवाने पर तो क्या बन जाएगा अपने पास में 42 ए इनवर्स आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इंटू आई प्लस ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू आई लिख लिया
और ये मेरे पास बन गया 4 ए इनवर्स है। कंप्लीट है। यहाँ अपन देखे, देखो मैंने बताया था कि जो अपने पास प्रॉपर्टी होती है ए इनवर्स है वो किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, या फिर जो आपके पास में आई ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर। यहाँ मेरे पास में क्या देखो ए इनवर्स आई है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा टोटल यहाँ से 42 ए इनवर्स ए मेरे पास क्या बन जाएगा वहां से आई, तो ये मेरे पास बन गया आई है प्लस ए इनवर्स ए अपने पास क्या बन जाएगा आई, तो ए इनवर्स ए मेरे पास बन गया आई, तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ से 4 जो अपने पास चल रहा है, अपने पास यहाँ 42 है ना, 42 इधर चल रहा था, ये मेरे पास में F4 हो गया, और ए इनवर्स ए अपने पास में क्या बन जाएगा वहां से आई बन गया, तो 42 ए इनवर्स, यहाँ से मेरे पास ए आई अपने पास में क्या होता है ए होता है, तो ये मेरे पास में ए हो गया प्लस 4 आई चल रहा है। तो यहाँ से अपने को मान किसका निकालना है ए इनवर्स का, तो इनका मान रख लो, देखो 42 ए इनवर्स, ए अपने पास में क्या देखो ए मेरे पास में माइनस का 8 5 2 4 प्लस का 4 आई, यानी 4 0 0 4, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा देखो माइनस का 4, 5 में 0 जोड़ा 5, 2 में 0 जोड़ा 2, और 4 में 4 जोड़ा कितना बन गया अपने पास में 8। अपने को मान किसका निकालना है ए इनवर्स का, तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/42, ये 42 का चला जाएगा इसके अपॉन में, तो ये मेरे पास बन गया माइनस का 4, क्या बन गया अपने पास माइनस का 4 5 2 8, और ये आपका क्या है ए इनवर्स है। तो ये थे आपके जो चैप्टर 5.1 था कुछ क्वेश्चन, और ये जो मैंने बताया था इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, यदि वो क्वेश्चन आपको आता है यानी आपकी जो 5.1 है वो आपको पूरी आती है, तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर एंड है। कल मिलेंगे, धन्यवाद।